Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. Today we are going to start exercise number 3.1 of mathematics for class 10th. Exercise number 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो a रेशो b एंड एज अ फ्रैक्शन a ओवर b इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो पार्ट्स दिए गए हैं हमने सबसे पहले उनमें एक रेशो फाइंड करनी है और उसके बाद उस रेशो को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो है RS 750 एंड RS 1250। अब हमने 750 और 1250 में रेशो फाइंड करनी है। रेशो फाइंड करने से पहले एक चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमने जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो फाइंड करनी होगी उन क्वांटिटीज़ का जो यूनिट होगा वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 750 है वो भी रुपीज़ में है और जो 1250 है वो भी रुपीज़ में है, यानी कि दोनों के यूनिट सेम हैं। तो हम इसमें डायरेक्ट रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना सॉल्यूशन। यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को लेट कर लेंगे x और सेकंड वैल्यू को लेट कर लेंगे y। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 750 RS पहले लिख लेंगे बाद में लिखते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, पहले लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 1250 RS। अब हमने रेशो फाइंड करनी थी इसमें और इसमें, लेकिन हमने इसको नाम दिया है x का और इसको नाम दिया है y का, लिहाजा अब हमने x और y के दरमियान रेशो फाइंड करनी होगी। तो यहाँ से अपना रेशो वाला सिलसिला शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे x रेशो y। x की वैल्यू क्या है जी, 750 है और y की वैल्यू क्या है जी, 1250 है। अब यहाँ पर हमने RS और RF नहीं लिखना क्योंकि रेशो में जो सेम चीज़ें होती हैं उनको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। अगर हम यहाँ पर RF लिखेंगे, यहाँ पर भी RF लिखेंगे तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वैसे भी जब हम रेशो फाइंड करेंगे तो वहाँ पर हमने यूनिट मेंशन नहीं करना होता क्योंकि हम 9th क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। ओके जी। अब हमने देखा कि ये ज़ीरो और ये ज़ीरो आपस में डायरेक्टली कैंसिल हो सकते हैं, लिहाजा हम इस ज़ीरो को और इस ज़ीरो को कैंसिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर कट का हमने निशान जो है वो नहीं लगाना। तो यहाँ पर रह जाएगा जस्ट 75 और यहाँ पर आ जाएगा 125। अब हमने ये देखना है क्या ये दोनों किसी एक ही नंबर पर या सेम टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए हमने खुद से इसको चेक करना है, खुद से ट्राई करना है और हमने जो ट्राई करना है वो हम शुरू करेंगे 2 के साथ। तो अगर हम 75 को 2 पर डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा बल्कि पॉइंट में आंसर आएगा, तो लिहाजा 2 पर हम इसको ट्राई नहीं करेंगे। 2 के बाद 3 आता है, तो अगर हम 75 को 3 पर डिवाइड करें तो ये तो 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर 25 आएगा, लेकिन जो 125 है वो 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, लिहाजा हम 3 पर भी इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिस पर ये दोनों कम्प्लीटली डिवाइड हों। ओके जी। 3 के बाद हम 5 पे ट्राई करेंगे। तो 75 को अगर 5 के साथ डिवाइड किया जाए तो 15 आंसर आ जाएगा और 125 को अगर 5 के साथ डिवाइड किया जाए तो 25 आंसर आएगा, लिहाजा हम इसको 5 पर डिवाइड करेंगे। तो इसका 15 आ जाएगा और इसका 25 आ जाएगा। अब हो सकता है स्टूडेंट्स आप सोच रहे हो कि हमने 3 के बाद 4 को ट्राई क्यों नहीं किया। तो याद रखें यहाँ पर जो हम नंबर ट्राई करेंगे डिवाइड करने के लिए जस्ट हम प्राइम नंबर्स लेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 पर ट्राई किया, 2 के बाद हमने 3 पर ट्राई किया, 3 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 5 है, 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमने 4 पर ट्राई नहीं करना। ओके जी। 15 एंड 25 आगे हम इसको फिर चेक करेंगे क्या ये किसी सेम नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं। अब आप देखें कि 2 पर ये डिवाइड नहीं हुए, वो ख़त्म।
फिर हमने 3 पर ट्राई किया, 3 पर डिवाइड नहीं, वो भी ख़त्म। फिर हमने 5 पर ट्राई किया, 5 पर डिवाइड हो गए। अब फर्दर हम जो चेक करेंगे, या तो हम 5 के साथ चेक करेंगे या फिर 5 से ग्रेटर प्राइम नंबर से चेक करेंगे। 2 से या 3 से अब हमें दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा इसको 5 पे अगर डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा, और इसको 5 पे डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा। तो हम इसको एक बार फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो 15 को 5 से डिवाइड किया 3, और 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5। तो ये है इसकी सिंपलेस्ट रेशियो, क्योंकि ये दोनों अब किसी एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकते। लिहाजा हम लिख सकते हैं सो द रिक्वायर्ड रेशियो, REQD ये रिक्वायर्ड की शॉर्ट फॉर्म है। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 3:5। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट, ठीक है जी। अब हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3:5 इज इक्वल टू 3/5। इस रेशो का मतलब डिवाइड भी है और इस रेशो का मतलब ये बार भी है। तो ये हो गया जी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट आंसर। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो हमें दो वैल्यूज दी गई हैं, पहली वैल्यू है 450 सेंटीमीटर और जो सेकंड वैल्यू है वो है 3 मीटर। अब हम इस पहली वैल्यू को लेट करेंगे x के इक्वल और दूसरी वैल्यू को हम लेट करेंगे y के इक्वल। तो x इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर आ जाएगा और y इज इक्वल टू 3 मीटर बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं। ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है। अब हम या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो बड़ा यूनिट होता है उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। लिहाजा हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह जो हमारी y की वैल्यू है वो बन जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। अब हमने मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखना है क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 300 सेंटीमीटर। अब हमारी दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट सेम हो गए। अब हम इनमें रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x रेशियो y। x की वैल्यू कितनी है 450। यूनिट मैंने बताया था कि रेशियो में हम नहीं लिखेंगे। और y की वैल्यू है 300। दोनों में ये वाला 0 और ये वाला 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा 45:30। अब हम इसकी डिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो 2 पर 30 डिवाइड होगा लेकिन 45 नहीं होगा, लिहाजा हम 2 पर डिवाइड नहीं कर सकते। 2 के बाद हम 3 पे ट्राई करेंगे, 3 पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। लिहाजा हम इन दोनों को 3 पर डिवाइड करेंगे। 45 को 3 पे डिवाइड करने से 15 बनेगा और 30 को 3 पर डिवाइड करने से 10 बनेगा। अब हम इसको फर्दर डिवाइड करने के लिए चेक करेंगे। 2 पर हम पहले चेक कर चुके हैं, 2 जो है वो रिजेक्ट हो गया। अब हम 2 पर दोबारा ट्राई नहीं करेंगे। 3 पर हमारी डिवीजन हो गई थी, इसलिए हम 3 पर दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अब 3 पर अगर इसको डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 10 जो है वो 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता। लिहाजा हम 3 से ट्राई नहीं करेंगे। 3 के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5। तो हम दोनों को 5 पर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम 15 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा और जब हम 10 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। अब 3 और 2 किसी भी सेम टेबल पर डिवाइड नहीं होंगे, लिहाजा ये हमारी रिक्वायर्ड रेशियो है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, या इज लिख दें, ये बनेगी 3:2। अब हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो हम कह सकते हैं 3:2 इज इक्वल टू 3/2
2। तो ये इसकी फ्रैक्शन वाला आंसर आ गया जी। ओके जी, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो हमारी पहली वैल्यू है वो है 4 kg, और जो सेकंड वैल्यू है वो है 2 kg एंड 750 ग्राम्स, यानी कि 250 किलोग्राम एंड 750 ग्राम्स। पहली क्वांटिटी को हम लेट कर लेंगे x के इक्वल 4 kg, और दूसरी क्वांटिटी को हम लेट कर लेंगे y। ओके, ये k का जो किलो है, किलो का जो k है वो हमारा स्मॉल होगा, कैपिटल K नहीं है, ये भी आपने स्मॉल ही कंसीडर करना होगा, और साथ में इसके 750 ग्राम। अब एक क्वांटिटी जो है वो किलोग्राम में है और दूसरी क्वांटिटी किलोग्राम एंड ग्राम में है, तो यहाँ पर जो सबसे छोटा यूनिट है वो ग्राम है, लिहाजा हम दोनों क्वांटिटीज़ को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और किलोग्राम जो है वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, लिहाजा 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम्स। और जो हमारी दूसरी क्वांटिटी है उसमें हमने 2 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, लिहाजा ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम प्लस 750 ग्राम, वो वैसे का वैसे लिखा रहेगा, ये बन जाएगा 2000 ग्राम, और ये आ जाएगा 750 ग्राम। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 2750 ग्राम्स। यहाँ पर आप देख लें कि ग्राम को हम GM भी लिख सकते हैं और सिर्फ G से भी गुजारा चल सकता है। तो अब हमारी जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसका यूनिट भी ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है, और जो सेकंड क्वांटिटी है उसका यूनिट भी ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इन दोनों क्वांटिटीज़ की रेशो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एज यूजुअल x रेशो y। तो x की फाइनल वैल्यू बनी थी 4000 और y की फाइनल वैल्यू बनी थी 2750। यहाँ पर भी ये 0 और ये 0 आपस में डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आ जाएगा 400। हम दोनों क्वांटिटीज़ को 2 पर डिवाइड करने की ट्राई करेंगे, लेकिन हमें पता है कि 275 जो है वो 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 2 जो है वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हम दोनों क्वांटिटीज़ को 3 पर ट्राई करें तो ये दोनों क्वांटिटीज़ ही 3 पर डिवाइड नहीं होंगी, 3 भी रिजेक्ट हो गया। 3 के बाद हम 5 पर ट्राई करेंगे, तो अगर हम 400 को 5 पे डिवाइड करें तो 80 आ जाएगा, और 275 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो ये 45 आ जाएगा, लिहाजा दोनों को 5 पर डिवाइड करेंगे। 400 को 5 पे डिवाइड करने से 80, और 275 को 5 पर डिवाइड करने से कितना आ जाएगा जी। 275 को 5 पे डिवाइड करें, करके देखें ज़रा, 5 × 5 × 25, आई थिंक 55 बनेगा ये, यस 55। दोनों को फिर अगर 5 पे डिवाइड करें तो यहाँ पर 16 आ जाएगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो ये है जी, ये हमारी रिक्वायर्ड रेशो आ गई। अब ये जो है 16 इवन नंबर है और 11 जो है प्राइम नंबर है, तो रेशो का आंसर वहाँ हमने स्टॉप करना है जहाँ पर या तो दोनों वैल्यूज़ प्राइम नंबर्स आ जाएं या दोनों में से कोई एक वैल्यू प्राइम नंबर आ जाए, तो तकरीबन वहाँ पर हमारा जो रेशो का आंसर है वो फाइनलाइज हो जाता है। लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड रेशो इज़ 16:11, और इसकी जो फ्रैक्शनल फॉर्म होगी वो हो जाएगी 16:11 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 11। तो ये है जी इसका फाइनल आंसर।
ओके जी, अब हम शुरू करेंगे अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में जो हमें पहली वैल्यू दी गई है वो है 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। और जो दूसरी क्वांटिटी है वो है जी 1 आवर, यानी कि 1 घंटा। पहली क्वांटिटी को हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, तो x इज इक्वल टू 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। और दूसरी क्वांटिटी हम लिख लेंगे y के इक्वल, जो कि है 1 आवर। अब यहाँ पर भी हमारी जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं उनके जो यूनिट्स हैं वो सेम नहीं हैं। तो एक क्वांटिटी जो है वो मिनट्स और सेकंड्स में है, जबकि दूसरी क्वांटिटी आवर्स में है। अब हम यहाँ देखेंगे कि सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, तो सबसे छोटा यूनिट यहाँ पर सेकंड है, लिहाजा हम दोनों क्वांटिटीज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 27 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, यानी कि हमने मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये भी क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, प्लस 30 सेकंड वैसे का वैसे। और यहाँ पर 1 आवर को हमने जब सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड्स, लिहाजा 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 के साथ, तो फिर ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे सेकंड्स में। तो इस तरह हमारी जो दूसरी क्वांटिटी है वो बन जाएगी 3600 सेकंड। और जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसको हम थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे अगेन सिंप्लीफाई करके। 27 को अगर हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा दिस वन 0, और 27 को 6 से करें तो 6 7 42, 4 कैरी 6 इंटू 2 12 16, तो ये बनेगा 1620 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स। तो इस तरह जो x की वैल्यू वो फाइनली बन जाएगी 1650 सेकेंड्स। तो इस तरह हमने अपनी दोनों क्वांटिटीज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट किया। अब हम इनके दरमियान रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x रेशो y। x की फाइनल वैल्यू बनी है 1650, यहाँ आ जाएगी, और y की फाइनल वैल्यू बनी है 3600, वो यहाँ आ जाएगी। अब इन दोनों में ये 0 और ये 0 आपस में डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी 165 रेशो 360 आ जाएगा। अब हम इनको डिवाइड करेंगे 2 पर, तो 2 पर 360 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 165 डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद अगर हम 3 पर ट्राई करें तो 3 पर 165 भी डिवाइड हो सकता है और 360 भी डिवाइड हो सकता है, लिहाजा हम 3 पर डिवाइड करेंगे। तो जब हम 165 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 5 3 15 5 3 15 55 बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 123 पर डिवाइड करने के बाद। अब फर्दर 120 जो है वो तो 3 पर डिवाइड हो सकता है, लेकिन 55 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, लिहाजा अब हम इनको 5 के साथ डिवाइड करने की ट्राई करेंगे। तो जब 55 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 120 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 24 आएगा। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स में ये प्राइम नंबर आ गया, तो लिहाजा यहाँ पर हमारी जो रेशियो है वो कंप्लीट हो गई है। आगे आपने लिखना है सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 11:4, ये आपने खुद लिख लेना, सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज़। और इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म होगी, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है या लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, वो बन जाएगी 11/24। तो ये इसके दोनों आंसर हैं जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट। उसमें जो पहली वैल्यू है वो है 75 डिग्री और दूसरी वैल्यू है 225 डिग्री। तो पहली वैल्यू को हम
x के इक्वल ऐड करेंगे और दूसरी को 225 के इक्वल ऐड कर लेंगे। तो इसमें एक सिंपल जो बात ये है, आसान बात ये है कि इसमें दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम है, ये भी डिग्री में है और ये भी डिग्री में है, लिहाजा हम डायरेक्ट इनकी रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो x रेशो y, x की वैल्यू 75, डिग्री यहाँ पर नहीं लिखनी, यूनिट हम नहीं लिखते रेशो में, और ये 225। 2 पर डिवाइड नहीं हो सकती, 3 पर ये वाली क्वांटिटी डिवाइड हो जाएगी और ये भी डिवाइड हो जाएगी, लिहाजा इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 25 और इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसको 225 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 75। अब इसको 3 पे डिवाइड करें तो ये 3 पे डिवाइड नहीं हो सकती, लिहाजा हम आगे 5 पे ट्राई करेंगे। 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 75 को अगर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 को फिर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 15 को अगर हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये इसकी बन गई रिक्वायर्ड रेशो, यहाँ पर लिखते हैं रिक्वायर्ड रेशो इज 1:3 और इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो बन जाएगी 1:3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये और ये इसके दोनों आंसर हैं। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज। कंप्यूट द रेशो ऑफ। फर्स्ट पार्ट में हमने रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स की रेशो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट से अपना डाटा बनाएंगे। तो डाटा में जो सबसे पहली चीज़ है वो है हमारे टोटल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद हम अपना डाटा बनाएंगे। सॉल्यूशन जी, डाटा में सबसे पहली बात टोटल स्टूडेंट्स की है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी? 60। फिर हमें बताया गया है कि 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 25। और फिर कहा गया है रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, यानी कि 60 में से 25 गर्ल्स के बाद जो बाकी स्टूडेंट्स बचते हैं वो बॉयज़ हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़, और वो कैसे आएंगे? 60 माइनस 25 इज इक्वल टू 35। तो ये हमारा डाटा कंप्लीट हो गया कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उनमें से 25 गर्ल्स हैं और 35 बॉयज़ हैं। अब हमने रेशियो फाइंड करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि 35 की और 60 की रेशियो फाइंड करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉयज़, और इसकी रेशियो हमने फाइंड करनी है टोटल स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। ये कितने हैं नंबर ऑफ बॉयज़? 35। तो यहाँ हम 35 लिख लेंगे और टोटल स्टूडेंट्स हैं 60, यहाँ हम 60 लिख लेंगे। अब हमने 35 और 60 को सेम टेबल पर डिवाइड करना है और हम ये अपनी ट्राई जो है वो 2 के साथ शुरू करेंगे। तो 2 पर 60 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 35 डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 पर भी 60 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 35 डिवाइड नहीं होगा।
फिर हम 5 पर डिवाइड करेंगे तो 5 एक ऐसा नंबर है जिस पर 35 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है और 60 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, लिहाजा हम 35 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, और जब हम 60 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये है जी हमारी रेशो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टोटल स्टूडेंट्स। तो एक आंसर तो हमारा हो गया ये। अब हम इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि हमें रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ टू गर्ल्स, ठीक है जी, बॉयज़ टू गर्ल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स। जी नंबर ऑफ बॉयज़ वही 35 और नंबर ऑफ गर्ल्स है 25। 2 पर डिवाइड करें तो नहीं होगा, 3 पर डिवाइड करें तो भी नहीं होगा, इसलिए 5 पर डिवाइड करें तो इसको 5 पर डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और अगर इसको 5 पर डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा। तो 7:5 जो है वो हमारी रेशो है बॉयज़ टू गर्ल्स। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ़ 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y, then find the ratio x ratio y। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपने बुक से ले लेनी है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, तो उसके बाद लिखेंगे गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीज़ हमें गिवन है पहले हम उसको लिखेंगे। तो गिवन हमें ये है कि 3 into 4x minus 5y 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y। ये चीज़ हमें गिवन है और हमने इसमें फाइंड करना है x रेशो y। x रेशो y हमने फाइंड करना है, या x ओवर y हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो ये 12x माइनस 15y बनेगा, इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। उसके बाद हमने x वाली वैल्यूज़ एक तरफ करनी है और y वाली वैल्यूज़ दूसरी तरफ करेंगे। तो हम x वाली वैल्यूज़ इस साइड पे जमा करते हैं, 12x, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 7y, और जब इस माइनस 15y को इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 15y बन जाएगा। 12x माइनस 2x 10x इज इक्वल टू माइनस 7y प्लस 15y, ये हो जाएगा 8y। अब हमने x और y को एक साइड पर रखना है, जबकि जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस x को इस साइड पर ले आएंगे और इस 8 को इधर शिफ्ट करेंगे। ये 8 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इक्वल की इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये 10 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 10 को डिवाइड कर देगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 ओवर 8 इज इक्वल टू y ओवर x। इनको आपस में कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ओवर 4 इज इक्वल टू y ओवर x। अब अगर हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जाएगा 5:4 इज इक्वल टू y रेशो x। तो लें जी, ये हमारा आंसर आ गया y रेशो x का, लेकिन हमने इसमें फाइंड करना था x रेशो y। तो अगर x रेशो y बनाना है तो इधर से इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज कर देंगे और इधर से इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये 4:5 हो जाएगा और ये वाला x रेशो y हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। ये मैंने y रेशो x पहले इसलिए फाइंड किया है कि चले हमें ये भी पता चल जाए
कि हम y रेशो x भी फाइंड कर सकते हैं और x रेशो y भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ x रेशो y पूछा गया है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर ये वाला होगा। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशियोज 2p+5 रेशो 3p+4 एंड 3:4 आर इक्वल। यानी कि हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये वाली रेशो और ये वाली रेशो आपस में सेम हो। तो लिहाजा इसको सॉल्व करने के लिए हमने इस रेशो को और इस रेशो को इक्वल पुट करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2p+5 रेशो 3p+4 इज इक्वल टू 3:4। अब रेशो को हम डिवाइड भी कहते हैं, यानी कि रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 2p+5 रेशो का मतलब यहाँ पर होगा डिवाइड 3p+4 इज इक्वल टू 3/4। जब हमारे पास इक्वल के दोनों तरफ एक एक फ्रैक्शन मौजूद हो तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है, उसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। उसमें क्या होगा कि ये वाला डिनोमिनेटर इस वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला डिनोमिनेटर इस वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 × 2p+5 इज इक्वल टू 3 × 3p+4। 4 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, 3 को 3p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9p और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब हमने p वाली वैल्यूज़ एक तरफ इकट्ठा कर लेनी है और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी तरफ इकट्ठा करेंगे। 8p - 9p इज इक्वल टू 12 - 20। 8p - 9p -1p या -p और 12 - 20 ये हो जाएगा -8। ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और p की जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। तो मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ p इज इक्वल टू 8। तो ये है जी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द रेशियोज 3x+1:6+4x एंड 2:5 आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एक ये रेशो और एक ये रेशो इक्वल बता दी गई हैं। तो हमने सबसे पहले इन दोनों रेशोज को एक दूसरे के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x+1 रेशो 6+4x इज इक्वल टू 2:5। अब इस रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा 3x+1/6+4x इज इक्वल टू 2/5। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। यहाँ आपने खुद से लिख लेना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 5 × 3x+1 बन जाएगा इज इक्वल टू 2 × 6+4x हो जाएगा। 5 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 15x+5। 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 12+8x। अब हमने x वाली वैल्यूज़ एक तरफ रखनी है और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ रख लेना है। इस 8x को जब इक्वल की इस तरफ लेकर आएंगे तो ये -8x हो जाएगा इज इक्वल टू 12
और ये 5 इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा। 15x माइनस 8x 7x, 12 माइनस 5 7। अब दोनों साइड पर हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये 7 और ये 7 कट हो जाएगा तो यहाँ x बचेगा। यहाँ पर इस 7 को जब इस 7 से कट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 और ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, two numbers are in the ratio 5:8. If 9 is added to each number, we get a new ratio 8:11. Find the numbers. यानी कि दो नंबर्स हैं जिनमें रेशो है 5:8। अगर हम उन दोनों नंबर्स में 9 ऐड करते हैं और फिर उनकी रेशो फाइंड करते हैं तो वो बन जाती है 8:11। हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं, यानी कि हमने दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनमें रेशो है 5:8। तो अब हमने वो दो नंबर्स पहले लेट करने होंगे। तो जब हमने 5:8 वाले दो नंबर्स लेट करने होंगे तो वो नंबर्स लेट होंगे 5x, 8x, क्योंकि उनमें रेशो है 5 और 8 की। तो उनमें एक नंबर होगा 5x और दूसरा होगा 8x। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर्स, लेट द नंबर्स इज इक्वल टू 5x एंड 8x। अब देखिए अगर इनमें रेशियो फाइंड करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, बाकी 5:8 आ जाएगी। तो जब भी हमने रेशियो वाले नंबर लेट करने होंगे तो उनका तरीका यही होगा कि आपको जो रेशियो बताई जाएगी आपने उसी रेशियो वाले एलिमेंट्स के साथ x और x अटैच कर देना है, तो वही हमारे नंबर्स लेट हो जाएंगे। अब हम यूज़ करेंगे अपनी कंडीशन। अब कंडीशन ये है कि अगर उन दोनों नंबर्स में हम 9 ऐड करें तो जो उनकी न्यू रेशियो बनेगी वो बन जाएगी 8:11। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसमें भी 9 ऐड करेंगे, ये नहीं हमने 9 ऐड कर दिया। हम इसमें भी 9 ऐड करेंगे, तो हमने इसमें भी 9 ऐड कर दिया। जब हमने दोनों में 9 ऐड कर दिया फिर हम इन दोनों नंबर्स की रेशो बनाएंगे और वो रेशो किसके इक्वल होगी, वो रेशो 8:11 के इक्वल होगी। अब अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो ये क्वेश्चन हमारा पिछले दोनों क्वेश्चन की तरह बन चुका है। हमने सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होगी 5x + 9 ओवर 8x + 9 इज इक्वल टू 8/11। उसके बाद फिर वही लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 मल्टीप्लाइड बाय 5x + 9 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 8x + 9। 11 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55x बन जाएगा। 11 को +9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +99 हो जाएगा। इज इक्वल टू 8 को 8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64x बनेगा और 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। अब हमने x वाली वैल्यूज़ एक तरफ रखनी है और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 55x - 64x इज इक्वल टू 72 और ये +99 जब इक्वल को क्रॉस करेगा तो ये माइनस का 99 हो जाएगा। 55x - 64x ये बनेगा -9x इज इक्वल टू 72 - 99 ये बनेगा -27। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिजल्ट आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 27। अब इस 9 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम इक्वल के दोनों साइड्स पर 9 के साथ डिवाइड करेंगे। ये 9 और ये 9 कट हो जाएगा, बाकी x रह जाएगा और ये 9 इसके साथ जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ जाएगी।
अब ये सिर्फ x की वैल्यू आई है, लेकिन हमने तो नंबर्स फाइंड करने थे और नंबर्स हमने क्या लेट किए थे 5x एंड 8x, लिहाजा हम x की ये वैल्यू इन दोनों नंबर्स में पुट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे hence यहाँ पर हम लिखेंगे hence the required numbers, hence the required numbers are, एक नंबर था हमारा, सॉरी 3 नहीं था, 5x, एक नंबर था 5x इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 15, और दूसरा नंबर था 8x इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स की वैल्यू 3 और ये हो जाएगा 24। तो 15 एंड 24 हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, जिनमें अगर रेशो फाइंड की जाए तो वो 5:8 बनेगी, और अगर इन दोनों में 9 ऐड करके फिर से रेशो फाइंड की जाए तो वो 8:11 बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7, two numbers are in the ratio 4:13. If 10 is added to each number, we get a new ratio 1:2. Find the numbers. बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही होगा। इसमें भी हमें दो नंबर्स बताए गए हैं जिनमें रेशो है 4:13, और फिर अगर हम उन दोनों नंबर्स में 10 ऐड कर दें तो जो नई रेशो बनेगी वो बनेगी 1:2। तो हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनमें रेशो है 4:13। तो जब हमने 4:13 वाले दो नंबर्स फाइंड करने हैं तो हमें पहले वो नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, यानी कि अब हमने दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनमें रेशो है 4:13। तो वो नंबर्स हम लेट करेंगे, एक नंबर हो जाएगा 4x और दूसरा नंबर बन जाएगा 13x। अब कंडीशन ये है कि अगर हम इसमें भी 10 ऐड करें और इसमें भी 10 ऐड करें तो फिर इनकी जो न्यू रेशो बनेगी वो बनेगी 1:2। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4x + 10 रेशो 13x + 10 इज इक्वल टू 1:2। फिर हम इसको फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगी 4x + 10 लाइन 13x + 10 इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे 2 × 4x + 10 इज इक्वल टू 1 × 13x + 10। इसको अगर हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में ना भी लिखें तो डायरेक्ट हम 13x + 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब 13x + 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x + 10 ही आंसर आएगा। 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8x + 20 इज इक्वल टू 13x + 10। अब हमने x वाली वैल्यूज एक तरफ करनी है और x के बगैर यानी कांस्टेंट दूसरी तरफ करनी है। 13x को अगर इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा और हम यहाँ लिखेंगे 8x - 13x इज इक्वल टू 10, और ये प्लस का 20 इक्वल की उस तरफ जाकर माइनस का 20 हो जाएगा। 8x - 13x ये आ जाएगा -5x और 10 - 20 आ जाएगा -20। ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 20। 5 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर x रह जाएगा और इस 20 को 5 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। तो अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है, हमारा जो टारगेट है वो हमने ये नंबर्स फाइंड करने हैं। तो एक नंबर 4x था और दूसरा 13x था। अब हमने x की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर।
तो पहला नंबर क्या था, 4x था। 4x इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू 4 इज़ इक्वल टू 16। और दूसरा नंबर था 13x इज़ इक्वल टू 13 इंटू एक्स की वैल्यू 4 और 13 इंटू 4 52। तो 16 और 52 वो दो नंबर्स थे जिनके दरमियान रेशो है 4:13 की। और अगर इन दोनों में 10 और 10 ऐड किया जाए तो फिर जो इनकी नई रेशो बनेगी वो बनेगी 1:2 की। बहरहाल यहाँ पर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 16 और 52 हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ मैंगोज इज़ Rs 250। यानी कि हमने 8 किलो आमों की कीमत मालूम करनी है जबकि 5 किलोग्राम आमों की कीमत 250 रुपये है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रेशो और प्रोपोर्शन का मेथड यूज़ करेंगे। रेशो और प्रोपोर्शन के मेथड में हमें दो कैटेगरीज प्रोवाइड की जाती हैं और उनमें से एक कैटेगरी की हमें दो वैल्यूज़ दी जाती हैं जबकि दूसरी कैटेगरी की हमें एक वैल्यू दी जाती है और एक हमसे पूछी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे जी कौन सी दो कैटेगरीज हैं और किसकी दो वैल्यूज़ दी गई हैं और किसकी एक वैल्यू दी गई है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखें दो चीज़ें मेंशन हो रही हैं। एक तो मेंशन हो रही है जी कॉस्ट और दूसरा मेंशन हो रहा है जी केजी। तो यहाँ पर हमें पहले बताया गया है कि जी 5 kg मैंगोज़ हैं और बाद में बताया गया जी 8 kg मैंगोज़ हैं। यानी केजी वाली हमें दोनों वैल्यूज़ दे दी गई हैं और पहले हमें कॉस्ट बताई गई है 250 और दूसरी कॉस्ट हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर जो दो कैटेगरीज हैं वो हैं केजी और कॉस्ट। तो केजी की हमें दोनों वैल्यूज़ बता दी गई हैं और कॉस्ट की हमसे एक वैल्यू पूछी गई है और एक हमें बताई गई है। यानी कि हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 8 kgs of mango, 8 kg of mangoes is equal to x। तो अब हमारे पास दूसरी कैटेगरी की भी दो वैल्यूज़ हो गई हैं। ओके जी, अब हम यहाँ पर लिखेंगे kg रेशो kg प्रोपोर्शन कॉस्ट रेशो कॉस्ट। तो पहले हमें कितने केजीज बताए गए हैं 5 और बाद में कितने बताए गए हैं 8। 5 के लिए हमें कॉस्ट कितनी बताई गई है 250 और 8 के लिए हमने कॉस्ट लेट कर ली है x। तो इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर ये जो सेकंड और थर्ड वैल्यू है इसे हम मीन कहते हैं, मीन्स कहते हैं और जो पहली और आखिरी वैल्यू इनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। और हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ EXT इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। दरमियान वाली वैल्यूज को हमने मीन्स कहना है और साइड वाली वैल्यूज को हमने एक्सट्रीम्स कहना है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में कौन कौन आएगा 5 और x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू और मीन्स में आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 250। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए 5 को इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है और वहाँ जाकर ये डिवाइड कर देगा। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 250 डिवाइडेड बाय 5। इस 5 को 250 के साथ अगर कट करें तो 50 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 8
मल्टीप्लाइड बाय 50 एंड x इज इक्वल टू 400, यानी कि x की वैल्यू 400 आ गई और x हमने क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज, यानी कि 8 किलो आमों की जो कीमत है वो बनेगी 400 रुपीज़। यहाँ लिख देते हैं जी, हैंस द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इज 400, बल्कि RS 400, और ये है जी हमारा आंसर। वैसे आप शॉर्टली इसको भी आंसर यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू 7:6, यानी कि अगर A रेशो B की वैल्यू 7:6 हो तो हमने फाइंड करनी है 3A + 5B रेशो 7B - 5A की वैल्यू। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, इसको ज़रा गौर से समझने की आपने कोशिश करनी है। तो इसमें ये जो चीज़ है ये हमें गिवन है और ये जो चीज़ है ये हमसे पूछी गई है। तो जो चीज़ हमें गिवन है पहले हम उसको यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले इसको यहाँ लिखेंगे, बल्कि ऐसे करके लिखते हैं हम, गिवन कह के फिर हम इसको लिखेंगे गिवन दैट, बल्कि गिवन दैट A रेशो B इज इक्वल टू 7:6। उसके बाद हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो A/B इज इक्वल टू 7/6। इसे हम कहते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसको यूज़ करेंगे, उसको लिखेंगे। तो 3A + 5B रेशो 7B - 5A। उसके बाद हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो ये बन जाएगी 3A + 5B ओवर 7B - 5A। ये चीज़ किसके इक्वल है? जाहिर सी बात है ये चीज़ इसके इक्वल है, इसलिए यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हो गई है इसके इक्वल, यानी कि अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यहाँ से हेल्प लेनी है। तो अगर हमने यहाँ से हेल्प लेनी है तो हमें इसमें ये वाली चीज़ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर किसी भी तरह A/B वाली फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ A/B की वैल्यू मौजूद है। तो इसमें A/B की फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी b के साथ डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे 3A + 5B होल डिवाइडेड बाय b, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हम लिखेंगे 7B - 5A होल डिवाइडेड बाय b। हमने b से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि जो चीज़ हमें गिवन है, जो चीज़ हमारे पास मौजूद है, जिससे हमने हेल्प लेनी है, वहाँ भी b जो है वो डिनोमिनेटर में है। ओके, अब ये जो b है इसके नीचे अलग लिखा जाएगा और इसके नीचे अलग लिखा जाएगा। इसी तरह ये वाला b इसके नीचे अलग लिखा जाएगा और इसके नीचे अलग लिखा जाएगा। तो ये बन जाएगा 3A/B प्लस 5B/B, और ये वाली जो लाइन है ये यहाँ आ जाएगी। इसी तरह इस b को इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 7B/B माइनस 5A/B, यहाँ इक्वल लगा देंगे। अब इसको थोड़ा सिंपल करके लिखें तो ये इस तरह बनेगा 3 × A/B प्लस ये वाला b इस b से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये b और b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 7 आ जाएगा और ये बन जाएगा 5 × A/B।
अब हम इसमें a ओवर b की वैल्यू 7/6 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू 7/6 प्लस 5, और ये हो जाएगा 7 माइनस 5, और a ओवर b की वैल्यू आ जाएगी 7/6। इक्वल लगाएंगे, इनको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है जी 3 इंटू 7 21/6, या पहले हम इसको इसके साथ कैंसिल कर लें, जैसे भी करना चाहें। इजी रहेगा कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 21/6 प्लस 5 ओवर 7 माइनस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/6। तो अब हमने इस 6 को ख़त्म करना है। इसका एक तरीका तो होगा एलसीएम वाला, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस 6 को ख़त्म करने के लिए इस पूरे न्यूमरेटर को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई। तो कुछ इस तरह से बनेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 21/6 प्लस 5 ओवर 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 35/6। अब ये 6 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा 21, और फिर जब ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 5 30। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये 6 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 42 बन जाएगा, माइनस वैसे का वैसे, और ये 6 जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा 35। तो 21 प्लस 30 51, 42 माइनस 35 कितना 7, ये आ जाएगा जी 7। तो ये है जी हमारा इसका आंसर, यानी कि 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a इज इक्वल टू 51/7। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ 24/7 इज इक्वल टू 6/x देन 4x इज इक्वल टू ब्लैंक। यानी कि अगर 24/7 इज इक्वल टू 6/x हो तो हमने फाइंड करना है कि 4x की वैल्यू क्या आएगी। वैसे तो इसको सॉल्व करने के और भी मेथड्स होंगे, लेकिन सबसे जो सिंपल मेथड है वो ये है कि आपको जो इक्वेशन दी गई है आप उसको एज इट इज़ लिखें और जिस चीज़ की वैल्यू आपने फाइंड करनी है उसको दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 24/7 multiplied by 4x is equal to 6/x multiplied by 4x। अब हमें इस 4x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम इस 4x को यहाँ लिखा रहने देंगे और इस 24/7 को इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये बनेगा 4x इज इक्वल टू 6/x मल्टीप्लाइड बाय 4x और डिवाइडेड बाय 24/7। उसके बाद 4x तो वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 6/x मल्टीप्लाइड बाय 4x। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे और इससे आगे वाली जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि वो हो जाएगा 7/24। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर देंगे और जो बाकी बचेंगी वो हमारी 4x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 6 इंटू 4 24 बनेगा और वो इस 24 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी इस साइड पे सिर्फ और सिर्फ 7 बच जाएगा। तो 4x की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से 7। इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी। तो सेकंड पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है जी 5a/3x 5a/3x
3x इज इक्वल टू 15b ओवर y, और इस बार हमने फाइंड करना है ay। अब क्योंकि हमने ay की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को दोबारा लिखना है और दोनों साइड्स पर ay के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन का एक सिंबल है, तो हम लिखेंगे 5a/3x। इस साइड पर हम मल्टीप्लाई करेंगे ay के साथ इज इक्वल टू 15b/y, और इस साइड पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ay के साथ। इस ay की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसलिए इस 5a/3x को साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो ay इज इक्वल टू 15b/y इंटू ay डिवाइडेड बाय 5a/3x। ay is equal to 15b/y इंटू ay। फिर इसी तरह डिवीजन को बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन, और उससे जो आगे वैल्यू लिखी है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो इस तरह बन जाएगा। अब इनमें जो जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देना, और जो कुछ बचेगा वो हमारी ay की वैल्यू आ जाएगी। तो y और y कैंसिल हो जाएंगे, a और a कैंसिल हो जाएगा, यानी इस तरह y और y कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया। इधर से 5 को 15 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो अब क्या बच गया जी, 3 × 3 9bx, ठीक है जी, 9bx बच जाएगा। तो 9bx इज द वैल्यू ऑफ ay। थर्ड पार्ट है जी 9pq/2lm इज इक्वल टू 18p/5m, और इस पर हमने फाइंड करनी है 5q की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे और दोनों साइड्स पर 5q के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एज यूजुअल। तो 9pq/2lm, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5q के साथ इज इक्वल टू 18p/5m, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 5q के साथ। इस 5q को यहाँ रखेंगे और इस वैल्यू को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो 5q विल बी इक्वल टू 18p/5m इंटू 5q डिवाइडेड बाय 9pq/2lm। मल्टीप्लाई को डिवाइड बनाएंगे और उससे आगे वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2lm/9pq। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर देना, जो बच जाएंगे उनको सिंप्लीफाई करके वो 5q की वैल्यू आ जाएगी। m और m कैंसिल हो रहे हैं, 5 और 5 कैंसिल हो रहे हैं, p और p कैंसिल हो जाएंगे, q और q कैंसिल हो जाएंगे, 9 और 18 को कट करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब बाकी बच गया जी 2l, यानी कि 2 × 2l, तो ये हो जाएगा 4l। तो 5q की वैल्यू आ गई है इस केस में 4l। तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। क्वेश्चन नंबर 11 के टोटल 5 पार्ट्स हैं और इन 5 पार्ट्स में हमें एक एक प्रोपोर्शन प्रोवाइड किया गया है और हमसे कहा गया है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम समझ देंगे प्रोपोर्शन क्या होता है जी। तो प्रोपोर्शन में क्या होता है कि 4 वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन होता है और उसको हम एक ख़ास तरतीब से लिखते हैं
फर्स्ट वैल्यू, रेशो, सेकंड वैल्यू, प्रोपोर्शन, थर्ड वैल्यू और रेशो फोर्थ वैल्यू। और वैसे अगर हम 9th क्लास में देखें तो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या थी, तो प्रोपोर्शन इज कॉल्ड द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज। इसका मतलब ये हुआ कि एक रेशो ये है, दूसरी रेशो ये है और ये है उनका प्रोपोर्शन, यानी कि ये उनकी इक्वलिटी है। तो इस क्वेश्चन को हम जैसे हमने इस एक्सरसाइज के पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे उसी तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये करेंगे कि इस रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये बन जाएगी 3x - 2/4 और इस रेशियो को भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगी 2x + 3/7। अब ये जो प्रोपोर्शन है ये दो रेशियोज के दरमियान में है, तो दो रेशियोज के दरमियान में जो प्रोपोर्शन होता है उसे कहते हैं इक्वल। तो ये बन जाएगा हमारे पास इक्वल। तो अभी हमारा पुराना केस आ गया, इक्वल के दोनों साइड पर एक एक फ्रैक्शन मौजूद है। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से। तो 7 × 3x - 2 इज इक्वल टू 4 × 2x + 3। 7 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो ये 21x - 14 हो जाएगा और यहाँ 4 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो ये 8x + 4 × 3 12 हो जाएगा जी। उसके बाद x वाली वैल्यूज एक तरफ करेंगे तो 21x - 8x बनेगा इज इक्वल टू 12 और ये माइनस का 14 इस साइड पर जाकर प्लस का 14 हो जाएगा। 21x - 8x 13x आ जाएगा इज इक्वल टू 12 + 14 16 नहीं 26, तो 12 + 14 जी 26 आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम 13 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये 13 कैंसिल होकर x आ जाएगा और इसको इसे कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो लें जी ये हमारी आ गई x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है 3x - 1/7 रेशो 3/5 प्रोपोर्शन 2x/3 रेशो 7/5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो फर्स्ट पार्ट में जो मेथड यूज़ किया था वो भी कर सकते हैं और इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वाला तरीका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर हम इसमें वो फ्रैक्शन बनाने वाला तरीका यूज़ करेंगे तो फ्रैक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन उसमें आ सकती है, इसलिए हम इसको प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाले तरीके से कर लेंगे तो हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लिहाजा ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी मीन्स हैं और साइड वाली वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सट्रीम्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स POM शॉर्ट फॉर्म है जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की इज इक्वल टू POE प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की, लेकिन काइंडली आपने इसको मुकम्मल ही लिखना होगा। ओके जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स से हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 3/5 × 2x/3 और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में पहली वैल्यू आ जाएगी और आखिरी वैल्यू आ जाएगी और वो है 3x - 1/7 × 7/5। यहाँ पर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे और बाकी आ जाएगा 2x/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 7 और ये 7 कट हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा 3x - 1/5। अब फिर वही सिचुएशन है, इक्वल के दोनों साइड पर एक एक फ्रैक्शन है, लिहाजा हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आगे चलाएंगे तो 5 जो है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5 × 2x और ये वाला 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 × 3x - 1। वैसे हम नॉर्मली इस 5 को इसके साथ कैंसिल भी कर सकते हैं। 5 × 2x बन जाएगा 10x और 5 इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 15x - 5। x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेंगे, बाकी दूसरी तरफ रहने देंगे तो 10x है, ये वाला 15x जब इधर आएगा तो माइनस का 15x हो जाएगा इज इक्वल टू -5।
10x माइनस 15x माइनस 5x इज इक्वल टू -5। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। नहीं जी, इसका आंसर आ गया। तो वैसे मैंने जैसे पहले बताया कि हम इस 5 को इसके साथ कैंसिल कर दें तो ये थोड़ा और शॉर्ट हो सकता था, लेकिन ये वाला मेथड ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है जिसका थर्ड पार्ट जो तकरीबन पार्ट नंबर 2 की तरह, लेकिन ठीक है हम इसको भी प्रैक्टिस करते हैं जी। x माइनस 3/2 x माइनस 3/2 रेशो 5/x माइनस 1 प्रोपोर्शन है x माइनस 1/3 और रेशो है 4/x प्लस 4। तो ये समझे हमने सोल्यूशन इसका शुरू कर लिया है। ये हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और ये हो जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो यहाँ पर हम फिर एक बार लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अच्छा, यहाँ पर ये है कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को इधर लिख लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को इधर लिख लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में हम इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं जी 5/x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1/3 और एक्सट्रीम में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे जी x माइनस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/x प्लस 4। ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 आपस में कट हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा 5/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर इसको इससे कट करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर इस 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 2 इंटू 3 6/x प्लस 4। ओके, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 6। 5 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे 5x आ जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x बनेगा, 3 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18 आ जाएगा। अब हमने x वाली वैल्यूज़ एक तरफ करनी है और कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ भेजने हैं। 6x यहाँ पर पॉजिटिव है, जब ये इस साइड पर आएगा तो नेगेटिव 6x हो जाएगा इज इक्वल टू -18 और ये 20 यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा। 5x माइनस 6x माइनस x आ जाएगा, -18 माइनस 20 माइनस का 38 है। दोनों वैल्यूज़ का साइन सेम है तो हम इनको ऐड कर देंगे और आंसर के साथ बड़ी वैल्यू का साइन लगा देंगे। माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली x की वैल्यू 38 आ जाएगी। ओके जी, पार्ट नंबर 4 अपनी वैल्यूज़ के लिहाज से थोड़ा सा टिपिकल भी हो सकता है और डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, लिहाजा इसको आपने थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करनी है। p² प्लस pq प्लस q² रेशो x प्रोपोर्शन p³ माइनस q³ ओवर p प्लस q रेशो p माइनस q होल स्क्वायर। हम इसका सलूशन ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पर भी ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये हमारी बन जाएंगी मीन्स और ये वाली वैल्यू और ये वाली बन जाएगी एक्सट्रीम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी x मल्टीप्लाइड बाय p³ माइनस q³ ओवर p प्लस q और एक्सट्रीम में हम लिखेंगे p² प्लस pq प्लस q² मल्टीप्लाइड बाय p माइनस q होल स्क्वायर।
ओके जी, हमने इसको सिंपल लिखा। अब इसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को उस साइड पर भेज के डिवाइड कर देना है, या हम इस तरह करते हैं कि इसका फार्मूला यहीं पर ओपन कर लेते हैं। ओके जी, एक्स वैसे का वैसे रहेगा, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का फार्मूला होगा पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। ये याद रख लें, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का फार्मूला p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर होगा। ये आपने फार्मूला याद करना है, वैसे हमने ये 9th में भी पढ़ा था। ओवर p प्लस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हम पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर को तो वैसे ही लिखा रहने देंगे, और जो p माइनस क्यू है इसको हम 2 बार लिख देंगे। p माइनस क्यू स्क्वेयर को 2 बार लिखेंगे, p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अब हम यहाँ देखें तो ये वाला p माइनस क्यू इस p माइनस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, और ये पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इससे कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा ये और ये कैंसिल हो गए। इसी तरह ये और ये कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास बच गया x ओवर p प्लस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू। तो इस p प्लस क्यू को भी इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, उधर जाकर ये p माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इम्प्लाइज दैट करके, या आप अगली लाइन में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। आई थिंक इसका यही आंसर होगा। अगर ये आंसर नहीं है तो आप इसका फार्मूला ओपन कर दें, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ये आपका फार्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू ये बन जाएगा p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। इन दोनों में से जो भी आंसर आपकी बुक में मैच हो, आप उस पर अपना मामला जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 11 का 5th पार्ट है, यानी कि लास्ट पार्ट है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसको भी हम फ्रैक्शन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, और एक्सट्रीम और मीन्स वाले मेथड से भी कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी से किसी को करना चाहें कर लें। मैं यहाँ पर इसको करना चाहूँगा फ्रैक्शन वाले मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 8 माइनस एक्स ओवर 11 माइनस एक्स। प्रोपोर्शन को हम इक्वल कह देंगे, और ये बन जाएगा 16 माइनस एक्स ओवर 25 माइनस एक्स। इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली वैल्यू इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड दिस वुड बी रिटन एज 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 11 माइनस एक्स। 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, 8 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x आ जाएगा, माइनस एक्स को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 25x आ जाएगा। फिर माइनस एक्स को जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और x का स्क्वायर बनेगा। इसी तरह 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आएगा, 16 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16x आ जाएगा, माइनस एक्स को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 11x बनेगा, और माइनस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 200 माइनस 8x और माइनस 25x, ये बनेगा माइनस का 33x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 176, माइनस 16 माइनस 11 माइनस का 27x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लेनी है, और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 33x, इधर से इस एक्स को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस माइनस 27x को जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 27x हो जाएगा इज इक्वल टू 176, और ये 200 जब इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये वहाँ जाकर माइनस का 200 बन जाएगा,
एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। -33x प्लस 27x ये माइनस का 6x होगा और 176 माइनस 200 ये माइनस का 24 बनेगा। इस माइनस को इस माइनस से कट ऑफ कर देंगे तो 6x की वैल्यू आ जाएगी 24। हमें यहाँ पर सिर्फ x चाहिए, 6 नहीं चाहिए। तो 6 को यहाँ से ख़त्म करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि इस 6 को इस साइड पर शिफ्ट कर दी जाए और दूसरा ये है कि दोनों साइड पर 6 पर डिवाइड कर दिया जाए। 6 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर x रह जाएगा और जब 24 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। नहीं जी, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 11 का 5th पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट भी अपने इख्तिताम को पहुंचा और ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ नए लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।